Thank you, Anita. Thank you for giving me the opportunity. And I'm Dr. Rajat Kumar Agarwal, a general and laparoscopic surgeon based in Siliguri, and I'm doing a lot of cancer surgery also. And I am Dr. Tanmay Pal. I am a neurologist working in Siliguri, and I welcome you all. Mrs. Veronica David जबलपुर से हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश से। ये कैंसर सर्वाइवल है और इनका कैंसर का ट्रीटमेंट हो चुका है। आपका स्वागत। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं मिस्टर श्रीमंत पांडे जी, जो बैतूल मध्य प्रदेश से हैं। ये हमारे बड़े अच्छे शुभचिंतक और वेल विशर हैं। स्वागत है बैतूल श्रीमंत जी आपका। धन्यवाद सर आपका। So now we have Mrs. Sanchita Ness from Kashyang, who is a retired teacher herself and who is also a survivor. So welcome, Sanchita Ness, ma'am. Good evening. So in the row we have Mr. Prayas Haldar with us, who is from Siliguri, who is a law student, and he himself is also a cancer survivor. Good evening, sir. Now I'll introduce Mr. Narayan Sarkar, who is from Bangaigaon. He is an area manager of LIC, and his father-in-law has suffered from cancer and has been treated. Namaskar Narayan Babu, apni bhalo achen? रोजी चामलिङ जी कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ। उहाँ पनि एउटा क्यान्सर सर्भाइभर हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्दैछौँ यस टक शोमा। उहाँ एउटा नर्स हुनुहुन्छ पेशावर। हाम्रो नेक्स्ट प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ मिस्टर सुरज छेत्री। उहाँ जयगाउँ भुटान बर्डर वेस्ट बेङ्गलबाट हुनुहुन्छ। उहाँ पनि एउटा क्यान्सर सर्भाइभर हो। सुरज जी स्वागत। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद धन्यवाद। सुरज जी, तपाईलाई क्यान्सर समस्या भएको थियो। समस्या हुँदाखेरि तपाईले कहाँ जानु भयो? पहिला म भेलोर गएँ। भन्नुस् त, कहाँ पुगेर आउनु भयो? भेलोरमा गएर चाहिँ मेरो चेकअपहरु चल्दाखेरि थाहा पायो। भेलोरमा चाहिँ एक्चुअली थाहा पाएको। हेलो मिस्टर प्रयास, you were suffering from some problem and you had some disease process going on and you had to travel some distance to get some consultation. Am I right? 150 kilometers approximately, because at that point of time my father's posting was in Gangtok and I have to travel to Siliguri to meet the specialist. Mrs. Sanchita, good evening. When you had a problem, you had to travel long distance and it was not possible for you to travel directly to the hospital in one go, right? My traveling was from Kurseong to Rangapani, and in those days, like in 2007, it was a little bit difficult because I had to go from here to Siliguri. Again, from Siliguri, I had to go to Rangapani. Veronica जी, आप भी काफी ट्रैवल की हुई हैं ट्रीटमेंट के सिलसिले में। हाँ, जबलपुर से पार्डर मेरे को ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता था। तो हमें बहुत परेशानी तो होती थी। हमको ट्रेन से जाना पड़ता था। मॉर्निंग में हम ट्रेन से बैठते थे, फिर हम 1-1:30 बजे पहुंचते थे कटनी। वहां से हम बाय बस से बैतूल पार्डर जाते थे। तो हम पार्डर पहुंचते पहुंचते 3 बज जाता था। फिर वहां जाके हमको स्टे करना है, फिर खाने वाने का अरेंजमेंट करना है, तो हमें 2 दिन तो लग ही जाते थे। उस बीच में मेरे को जॉब से भी छुट्टी लेनी पड़ती थी और आने जाने की भी बहुत प्रॉब्लम रहती थी। जबलपुर से पार्डर कितना किलोमीटर है, कितना दूर है? 300 से ज्यादा होगा, 300 किलोमीटर से। আচ্ছা নারায়ণ বাবু, আপনার শ্বশুর মশাইকে যখন ট্রিটমেন্ট করা হচ্ছিল ক্যান্সারের জন্য, আপনাকে কি কি অসুবিধা ফেস করতে হয়েছে, মানে কি কি চ্যালেঞ্জ আপনাকে ফেস করতে হয়েছে? ট্রাভেলিং তো সমস্যা একটা থাকতো। আলটিমেটলি সবসময় গাড়ি পাওয়া যেত না। সবসময় হয়তো মানে আমার শালাবাবু শ্যালো গাড়ি কি ব্রাদার ইন ল, সে গাড়ি বিজনেসটা গাড়ি চলে গেল, যেতে পারছে না। তারপর সেই সময় তো অনেক সময় গাড়ি রিজার্ভ করতে হতো। এটা একটা ট্রাবল সাম হতো। তবু সামাও না ম্যানেজ করে এটা করতাম আর কি। তবে এই প্রবলেমটা ফেস করতে হয়েছে। रोजी जी, हामीले यो टेली क्यान्सर क्लिनिक सुरु गर्दैछौँ टेली कन्सल्टेसनको हिसाबले। तपाईलाई के लाग्छ त, यसले केही फाइदा हुन्छ होला तपाईहरुलाई या अरु जनतालाई? राम्रो हुन्थ्यो नि। अब म त पुरा सफर गरे, किनभने अब म त अब जानु पर्यो हैन। अब सिलगढी कतिपल्ट, सिलगढी मात्रै हैन, म त अब कलकत्तासम्म जानु ठिकै हो। किनभने अब ओरदोर गरिरहनु भन्दा चाहिँ अब ओरदोर गरिरहनु भन्दा फेरि अब उनीहरूलाई अब बिचारा अब
फाइनेन्सियली पनि अब स्ट्रङ हुँदैन उनीहरू होइन अब ओहोरदोहोर गर्नु भने अब यसरी घर बसेर अब उनीहरूलाई हेल्प गरेर अब यसरी यो जुम एपमा उयो गरेर चाहिँ सजिलै हुन्छ उनीहरूलाई अब त्यो चाहिँ सीमंत पांडे जी, आपका ये टेली कैंसर क्लिनिक के बारे में क्या विचार है? कि इससे बेहतर कोई और चीज हो नहीं सकती कैंसर पेशेंट के लिए। जिन घरों में ऐसा कोई पेशेंट होगा, अगर बाय द वे उसको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से अगर हम कोई ऐसी संभावना बता सके कि अगर उसको कैंसर है, उसके क्या सिम्टम्स हैं और उसको क्या ट्रीटमेंट लेना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, कहाँ अप्रोच करनी है अपने ट्रीटमेंट के लिए, कौन से टेस्ट कराने हैं, उसके बाद की क्या प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ऐसी सिचुएशन में कंसल्टेशन अपने आप में वरदान है, भगवान समान है। जस्ट गॉड लाइक है टेली कंसल्टेशन इस समय, ऐसा मेरा मानना है। আচ্ছা নারায়ণ বাবু, আপনার এই টেলি ক্যান্সার ক্লিনিক সম্বন্ধে কি রকম ধারণা? মানে এতে আপনার কি সুবিধা হবে, কি সুবিধা হতে পারে মানুষদের, এই সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা যদি একটু বলেন। টেলি কনসালটেশন হলো এই যে ডাক্তারের সাথে কথা বলার পর যে কনফিডেন্সটা বাড়ানো, ডাক্তারের সাথে কথা বললেন, স্যার এই সমস্যাগুলো আমার হচ্ছে, ও আপনার এই সমস্যাগুলো হচ্ছে, তাহলে আপনি এক কাজ করুন, এই ওষুধগুলো আপনি কি কি ওষুধ খাচ্ছেন, এই ওষুধগুলো খাচ্ছেন, ঠিক আছে আপনি এই ওষুধটা চেঞ্জ করে এই ওষুধটা খান, সেক্ষেত্রে আপনার হেল্পফুল হবে। এই ব্যাপারগুলো হয়তো ডেভেলপ করবে, এই ব্যাপারগুলো বেটার হবে। কারণ আলটিমেটলি এই মানে বর্তমানে যে এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে সবসময় ডাক্তারদের কাছে কন্ট্যাক্ট করাটা মানে গিয়ে দেখা করাটা মুশকিল। যদি অনলাইন এই যে মানে টেলি কনসালটেশনটা করা যায়, সেক্ষেত্রে পেশেন্টরা নিশ্চয়ই বেনিফিটেড হবে। Mr. Prayas, what do you think? In your opinion, will this TCC be of help to the common person, common man? It will be helpful because the people like me, they will get the benefit of getting the treatment from their home. At least they can consult if any emergency occurs. And they don't have to come to the place or to the specialist specifically. At least they can take an idea for the time what can be done. So it will be very beneficial for the person. Beyond any doubt, it will be beneficial. सूरज जी, तपाईँ त जयगाउँमा हो नि होइन? त्यहाँबाट टेली क्यान्सर क्लिनिक यदि चल्यो भने कति फाइदा हुन्छ होला भन्नुहोस् त? टेली क्यान्सर क्लिनिकको फेसिलिटी पायो, घरमा बसी बसी कन्सल्टेसन गर्नु पायो भने फाइदा हुन्छ र? होला नि अब यतिखेर अहिलेको यसमा चाहिँ अब त्यतिखेर मलाई यताउति कुद्नु पर्दैन थियो। अब टेली यस्तो थाहा भएको भए होइन, अहिले सजेसनहरू छिटै पाउँथ्यो नि त, हामीले सल्युसन छिटै पाउँथ्यो, गर्नुपर्ने कता कसो भनेर डक्टरहरू तपाईँलाई यो डक्टरको निडेड छ भनेर दिन्थ्यो होला। अब अहिले धेरै सजिलो नि, अब आउने जसलाई नि हुन्छ, जे अब नहोस् भनौँ न बिमारी त भइहाल्ने होला, सजिलो पुरै त्यसमा चाहिँ। यसरी बसेर आफूले मनले खोलेर भन्न सक्छ हो, डर हुँदैन, जे कसो भन्दा मिल्ने खालको हुन्छ नि त। त्यसो लाग्यो मलाई अहिले यो टेली यो क्लिनिकले चाहिँ गर्दाखेरि। Sanchita ma'am, can you tell us if this tele cancer clinic concept is going to be beneficial to the general population? Oh yes, tele-cancer clinic would have really benefited because we could have been sitting at home comfortably and getting all the consultants with all the doctors, and all the doctors in the sense we are having a very good board of doctors here. To move is a big problem. To move from the hill areas to the plains is a difficult problem. So if we have this, we can consult, we can make arrangements. Tele-cancer clinic can do the arrangements and help us. So that will be very, very, very helpful. श्रीमान जी, कुछ लोगों का सोचना है कि दूर दराज इलाके जो हैं, जो छोटे गांव हैं, वहाँ पे लोगों को मोबाइल ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है, और अगर सुविधा है भी तो वहाँ के लोग पढ़ नहीं सकते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये टेली कैंसर क्लिनिक जो ऑनलाइन कंसल्टेशन होगा, इससे जो रूरल पॉपुलेशन है, जिनके पास सारे सुविधा साधन नहीं है, ये लोग फायदा उठा पाएंगे? उनको एक व्यक्ति समझाने वाला मिल जाए,
जी अगर कोई उनको समझा दे, ठीक है, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मोबाइल को इतना कनेक्ट कर दिया है सब जगह कि कोई ना कोई उस गांव में ऐसा व्यक्ति, स्कूल का, पंचायत का या कोई ऐसे ब्लॉक का ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो कि उनके पास जाके ये बता सकता होगा कि इनके मोबाइल में क्या मैसेज आया है। से ऊपर आते हैं सेमी रूरल या रूरल में, तो उन लोग मोबाइल अटेंड कर लेते हैं सर, मोबाइल देख लेते हैं। उनके घर में कोई ना कोई बच्चे आजकल पढ़ रहे हैं, बच्चों से पढ़ के समझ जाते हैं, बच्चों से मोबाइल पढ़वा लेते हैं। Prayas, what is your opinion about use of gadgets and connectivity in the rural area? Well, sir, the issues of internet connectivity is of course there, but a person who knows his town, city or village, he knows where he can find the best internet connectivity, and it is better to get telecancer clinics advice rather than going to the specialist. So it will save his time and money, of course, so he can sort that problem out. That's what I think. We come to the end of this short panel discussion, and we hope that the views of the panelists have been put forward to the media, put forward to the masses, and we sincerely hope that this concept of the telecancer clinic is going to help the common person, and we hope that they will use this service and benefit from the service to the society that we intend to give. Thank you all. Dhanyavad.